हेलो गाइज, सभी को जय हिंद जय भारत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होगे और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं टॉप 500 हिस्ट्री के क्वेश्चन की। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में दोस्तों एक तरह से पार्ट 1 होने वाला है। इस वीडियो हम एचसीएस 2022 प्रीलिम्स के लिए टॉप 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे हिस्ट्री के। ठीक है, जो एचसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देख लें भाई। अगर आपका मतलब आपको अगर एचसीएस 2022 प्रीलिम्स देना है, आपको बिल्कुल इंटरेस्ट है, तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा भाई। ठीक है, एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। हिस्ट्री की एक्सक्लूसिव क्लास होने वाली है अपने इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए गाइज, अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं और फटाफट से अपनी क्लास के ऊपर मौन करते हैं। तो गाइज, आप सभी ऐसी ऑथेंटिक और जिन इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए, एजुकेशन वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है गाइज, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो गाइज, मैंने स्पेशल 500 एमसीक्यूज अलग से अपनी सीट के अंदर पीडीएफ फाइल बना रखी है। इसके अंदर आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री की, जो एचसीएस 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। तो आप सभी जरूर क्वेश्चन कर ले भाई फटाफट से। ठीक है, तो गाइज मेरे साथ साथ डेली आप वीडियो पूरे देखते रहना भाई। बाद में आप रिवीजन करना, दोबारा वीडियो देख लेना, वरना पीडीएफ फाइल में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जो स्पेशल एचसीएस 2022 प्रीलिम्स के लिए बनाया गया है। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर ले भाई। तो चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों, इसके आगे बिल्कुल आंसर मिलेंगे। एक तरह से रिवीजन मान सकते हो, एक तरह से मॉक टेस्ट मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो मानो। क्लास पूरी जरूर कर लेना भाई। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, जो शुरुआती काल था उसको क्या बोला जाता है? पूरा पाषाण काल। ओके दोस्तों, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? यानी कि भी कौन सा काल था, कौन सा समय था जिसके अंदर पत्थर के औजार, मतलब पत्थरों के औजार हथियार पाए गए थे? तो कौन सा था? वो भी पूरा पाषाण काल था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो गाइस, ये तो भाई आप सभी को पता है बिल्कुल, ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार मतलब एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो नगर नियोजन के लिए कौन सी प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता, जिसको कांस्य सभ्यता बोला जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो गाइस, सिंधु नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो। रावी नदी के किनारे कौन सा है? हड़प्पा। तो गाइस, इस तरह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे भाई इसके अंदर। पूरी डिटेल में दोस्तों नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने की कोशिश जरूर करूंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो जो स्थानीय नाम है, जो लोकल बोलचाल में क्या बोला जाता है इसको भाई? मृतकों का टीला बोला जाता है इसको। ठीक है, यहाँ से क्या मिली थी? नर्तकी, मतलब एक तरह से डांस करती हुई एक लड़की की एक तरह से एक मूर्ति मिली थी भाई। इसको याद रखें, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो जो स्नानागार है, जो बोला जाए अपने मतलब स्नान करने के लिए जो प्लेसेस, जो लोकेशन थी वो कहाँ पे थी? मोहनजोदड़ो के अंदर थी भाई। ओके, देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा कहाँ, किस के अंदर की जाती थी भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर की जाती थी। तो देखो दोस्तों, कितने फटाफट से हम रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, और अच्छे खासे क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट से, चलो। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो किसका था? सिंधु घाटी का। इस क्वेश्चन को दोबारा मतलब एक तरह से घुमा के कैसे पूछेगा? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, या सिंधु घाटी सभ्यता का मालघाट स्थान कौन सा था? तो कौन सा रहेगा दोस्तों? लोथल, जो कि भोगवा नदी किनारे है, गुजरात के अंदर लोकेटेड है, अपने इंडिया के अंदर ही। ठीक है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा, यहाँ से चूड़ियाँ वगैरह मिली थी, हल वगैरह मिले थे, जो कि घग्गर नदी राजस्थान के अंदर पड़ता भी है। तो इसको हम ऐसे भी याद रखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी में दिमाग में चलते रहेंगे हमारे। ठीक है भाई। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो अपने आर्य थे, उनका भोजन क्या था भाई? दूध और उससे बने हुए जो मतलब हम दूध से जो कुछ चीज़ें बना सकते हैं, तो वो उनके खाने पीने की जो प्रमुख भोजन के अंदर वो चीज़ें आती थी भाई। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो गैस, किसका किया गया था भाई? एक तरह से तांबा का। ठीक है भाई। अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन गलत हो, जिसका आंसर में गलत यहाँ पे मतलब एक तरह से टाइप किया गया हो, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, मुझे बता सकते हो। गलती दोस्तों किसी से भी हो सकती है, तो आप जरूर बताएं भाई, कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है तो। ठीक है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से
वेदत्री कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। सबसे पुराने वाला कौन सा है? जो सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड है, ऋग्वेद है। और सबसे बाद वाला कौन सा है? अथर्ववेद है, जिसके अंदर मतलब जादू टोना मंत्र वगैरह इनकी मतलब बातें मिलती है, देखने को इनके बारे में नॉलेज मिलती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि सफल क्यों रहे भाई? उनको घोड़ों मतलब उनको घोड़ों के बारे में नॉलेज थी। घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था उन्होंने। घोड़े और रथ चलाने की उनको मतलब अच्छी खासी नॉलेज थी एक तरह से, तो इसलिए वो सफल रहे। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? इसको चलो छोड़ देते, इसको छोड़ो। वैसे आप दोस्तों पढ़ लेना भाई, मैं मतलब अगला क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ फटाफट से। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन एक तरह से। कौन सी थी भाई? सपत सिंधु। ये क्वेश्चन तो अपने HSSC HPSC में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण इसके अंदर किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के अंदर से लिया गया है, जो कि सबसे पुराना सबसे ओल्ड अपना वेद है भाई। टोटल कितने वेद अपने? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। किस विद्वांसी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ये तो कौन सा था? गार्गी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो दोस्तों ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। अशोक मौर्य का रुमंदेई स्तंभ। जो स्तंभ है इसके इस स्तंभ के द्वारा ही पता चलता है भाई गौतम बुद्ध का जन्म स्थान इसके द्वारा मतलब अंकित किया गया। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह के अंदर की गई थी भाई, राजगृह के अंदर। अब कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताओ कि राजगृह है कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट के अंदर पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? पूरी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे इसके बारे में। ठीक है, और जो ये बैठक पहले हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई एक तरह से? इसके बारे में आप कमेंट जरूर करोगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का अर्थ है? बुद्ध का क्या अर्थ है? एक तरह से ज्ञान प्राप्ति, नॉलेज। ठीक है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है, यदि इन इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा, लोगों को दुख और उनकी इच्छाओं के कारण, इच्छाओं उनकी कारण होते हैं भाई। जैसे अपनी ज़्यादा हम अपनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। हम सोचेंगे मैं तो IPS बन जाऊँ, IAS बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ, CM बन जाऊँ, राष्ट्रपति बन जाऊँ, बट उसके लिए प्रॉपर काम करते नहीं, तो फिर एक तरह से दुखियों का बाद में जाके काम करे तब भी मतलब पॉसिबल नहीं है भाई। बन पाए ना बन पाए वो तो एक तरह से लक भी डिपेंड करता है कई काफ़ी बार। अब हम पॉसिबल मतलब तो एक तरह से काम पूरा करें, लेकिन हमारा लक वो साथ ना दे तो हम नहीं बन सकते भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं चलो फटाफट से, मुद्दों से निपट के भाई अपनी क्लास पे ध्यान रखो। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई है? तो कौन सी की गई? पाली पाठ के अंदर, पाली लैंग्वेज के अंदर की गई भाई। ठीक है, ठीक है, तरह से आगे देखते हैं। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा था? तो गाइस ये था वामसाथपा किसिनी कसीनी। ठीक है भाई, थोड़ा नाम अटपटा सा है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? बोध गया के अंदर। तो गाइस ये भी बताओ कि बोध गया कहाँ पर लोकेटेड है, इसके लोकेशन क्या है, किस स्टेट के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था भाई, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है। महावीर कौन से मतलब तीर्थक थे? कौन से मतलब कौन से नंबर के थे? महावीर कौन थे? तो कौन से थे? 24 नंबर के तीर्थकर थे भाई, जैन धर्म के अंदर। ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का पहली तीर्थकार किसे माना जाता है पहला तीर्थकार? तो कौन से थे भाई? ऋषभ देव थे, जैन धर्म के पहले फर्स्ट तीर्थकार। अगला है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अंग। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ भाई, ये क्वेश्चन तो अंग वाला ये जैन साहित्य का, इसको आप जरूर याद रखें। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन के अंदर स्थित है, ये है सरल बेलगोला, कर्नाटक के अंदर दोस्तों पड़ता है, कर्नाटक इंडिया के अंदर। तो दोस्तों आप भी इस तरह से याद रखेंगे। हमने 31 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब 32 के ऊपर मूव करते हैं फटाफट। चलिए, आपको इस तरह से भाई ये दिख रहा ना अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री 1 लीनियर 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे भाई। ठीक है, तो जरूर कर लें क्लास को। चलो गाइज 32 क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला 32वां क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है, कौन सा चित्र से जुड़ा हुआ भाई? चित्रित दूसरे मर्त भांडों के साथ, मर्द भांडों के साथ। तो गाइस थोड़ा भाई देख लेना, कुछ बोलने में थोड़ा पटा हो जाए तो दोस्तों फिर मत करना भाई जल्दी जल्दबाजी में क्या बोल दिया। ठीक है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक
उत्तरदायी था। तो कौन सा था भाई? बिंबिसार। अब गाइज मेरे को ये बताओगे आप, बिंबिसार कौन से धर्म से संबंधित थे भाई? ठीक है, ये बताओगे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो कौन सी थी? संस्कृत थी। दोस्तों ये क्वेश्चन तो अपने HCS 2021 के अंदर पूछा गया था, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। आप जरूर देख सकते हो, पेपर के अंदर आपको मिल जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई मतलब कहाँ पर हुई थी? एक तरह से कहाँ पर हुई थी भाई? झेलम नदी किनारे हुई थी। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहिब। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखें। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो किसने निकाला था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से किसने भगाया? भारत से किसने भारत से बाहर निकाला उनको? तो किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन थे? बिंदुसार। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, बिंदुसार और बिंबिसार अलग अलग हैं। ऊपर क्वेश्चन था ना बिंबिसार से, तो ध्यान रखना, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तक्षशिला के अंदर अशांति हुई थी। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से आया था भाई। अशोक की जो प्रशासनिक नीतियां थी, जो कुछ उनकी मतलब एक तरह से प्लानिंग थी, जो उनकी पॉलिसीज वगैरह थी, उनमें चेंजमेंट आया था कलिंग युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस फटाफट से, चलो। देवनामी प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों ये भाई था अशोक हैं। ये क्वेश्चन 25/2019 के अंदर पूछा गया था, सेम टू सेम देख सकते हो। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? रोक एक्शन। दोस्तों देख लेना भाई क्वेश्चन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य राज आया था, कौन आया था? मेगस्थनीज आया था भाई, अपने भारत के अंदर आया था ये, ठीक है। कहाँ से था ये? यूनानी राजदूत था। इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विधा के अंदर से संबंधित है? तक्षशिला से। तक्षशिला के अंदर ये एक तरह से गुरु का काम करते थे भाई, मतलब वहाँ पर एक मतलब बहुत रेपुटेड स्थान के ऊपर वितरित थे भाई ये। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु, और किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि तक्षशिला के अंदर रहते थे भाई। वहाँ पे गुरु का मतलब एक तरह से गुरु था वहाँ पर एक तरह से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक की शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना भाई, ब्राही लिपि है, ब्राही लैंग्वेज इसके अंदर ये मतलब लिख रखे हैं एक तरह से, खुदे हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो बात एक ही हो जाती है, कोई नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी भाई। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। ऊपर एक क्वेश्चन रह गया ना, चलो थोड़ा सा नीचे करते हैं भाई। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किसको भाई? अशोक को। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओगे, अपने हरियाणा के अंदर अशोक के कितने शिलालेख मिले हैं भाई? कितने शिलालेख मिले हैं और कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन जरूर बताओगे, क्योंकि आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, HCS की सबसे बड़ी पोस्ट HCS हरियाणा की, और आपको तैयारी आप करते हो ना करते, बट आपको पता होना चाहिए भाई हरियाणा के अंदर ये चीज़ें भी हैं, अशोक की ये चीज़ें भी हैं। आप UPSC की तैयारी करो तब भी आपको पता होना चाहिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, इंटरव्यू पूछा जा सकता है। आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, देन बताओ आप अशोक के आपके हरियाणा स्टेट से कितने शिलालेख मिले हैं, आपको बताना पड़ेगा, वरना आपका मतलब काफ़ी नुकसान हो सकता है भाई। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक था भाई। स्थानिक किसका नाम था? जिला प्रशासक का नाम था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वृहद्रथ थे भाई, ठीक है। मिलिंदी पन्हाओ क्या है? तो दोस्तों बोलने में थोड़ा ये अटपटा लग रहा है भाई, आप देख लेना, बौद्ध पाठ का नाम था भाई ये, ठीक है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण के से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गंधर कला। कुषाण काल में कौन सी कला विस्तृत थी, मतलब एक तरह से प्रसिद्ध थी? गंधर कला प्रसिद्ध थी एक तरह से, ठीक है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कनिष्क। कनिष्क किसके शासक थे भाई? कुषाण वंश के शासक थे। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था भाई। चलो फटाफट से आगे चलते हैं भाई, हम दोस्तों 60 तक कर लेते हैं, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, नहीं आप भी बोर हो जाओगे। गांधार कला किसके समकालीन पनपी थी? कनिष्क के समय पनपी थी भाई। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। राजा खारवेल किस चैदी वंश के महानतम शासक थे? तो किसके थे भाई? कलिंग के। अगला है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट ये आएगा मेरे पास कि सर आप तो सारे वल्लीन करवा रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन थोड़े आएंगे। गाइज बिल्कुल आएंगे भाई, वल्लीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब की बार लेवल थोड़ा लो ही रखेंगे, UPSC लेवल पे नहीं जाएंगे।
ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो वनलीरे जरूर पढ़ लें भाई, बिल्कुल आसान आसान भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला, महरौली में जंग रहित लोक स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था भाई? गुप्त शासकों ने किया था भाई। अब उस गुप्त शासक का मेरे को नाम बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, सब कुछ मैं बताऊंगा, फिर आप क्या करोगे बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, और किस नाम से जाना जाता है? तो वही कौन थे? विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को, यानी चंद्रगुप्त सेकंड को। तो गैस हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो गैस आपको 500 प्लस इंपोर्टेंट करवा दूंगा। तो दोस्तों 500 प्लस 500 क्वेश्चन के अंदर मेरे 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं मेरी वीडियो से, तो भाई क्या नुकसान ही बताओ। 5 नंबर तो आपको फ्री फोकट मिलेंगे। और दोस्तों सारे मैं 7 या 8 वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, ये पहला पार्ट था, आपकी बार थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों फ्री पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम करने का आपको नीचे मिल जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस, अपने जियोग्राफी, और क्या रहेगा? पॉलिटिकल साइंस तो हो गया, जियोग्राफी हो गया, देन साइंस की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी करवाऊंगा दोस्तों। तो जरूर ज्वाइन कर ले और सारी क्लासेस जरूर अटेंड करें भाई। 15 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता, 15 मिनट तो आप वैसे भी यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हो। सो दोस्तों क्लास जरूर देख रहे हैं, आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा भाई। और जो साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, कुछ भी दोस्तों गलती होगी वीडियो में, कुछ क्वेश्चन गलत बता दिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और दोस्तों जो मैंने बोला उसका आंसर जरूर दें उन क्वेश्चन का भाई, ताकि मुझे पता लगे मेरे भाई बहनों की कितनी तैयारी हो रखी है, उनको कितनी नॉलेज है। ठीक है, थैंक यू गाइस, सभी अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, सभी को लव यू, जय हिंद, जय भारत।